सरेंडर कर चुके नक्सलियों को घर देगी विश्वदेव साय सरकार। मुख्यधारा में लौटने वालों को पक्का मकान सरकार देगी। केंद्र सरकार से 15,000 आवास को मंजूरी मिली है। नक्सली घटना में अपनों को खोने वालों को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रपोजल भेजा गया था। तो देखिए, सरेंडर कर चुके नक्सलियों के लिए खबर अच्छी है, क्योंकि सरेंडर कर चुके नक्सलियों को विश्वदेव साय सरकार घर देगी, पक्का घर दिया जाएगा। मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों को सरकार पक्का घर देगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार से 15,000 आवास को मंजूरी मिली है। तो देखिए, आत्मसमर्पित नक्सलियों के पक्का मकान देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के फैसले पर सीएम विष्णुदेव साय ने एक पोस्ट किया है और एक्स पोस्ट के जरिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए क्रांतिकारी कदम है। नक्सलियों की बेहतरी के लिए डबल इंजन की सरकार संकल्पबद्ध है। बता दें, केंद्र सरकार ने 15,000 आवास को मंजूरी दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट भी किया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नक्सलियों की वापस मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का कैसे विकास किया जा रहा है। सरकार की योजनाएं सबसे पहले जान लीजिए। पुनर्वास योजना, लोन वर्राटू योजना यानी कि घर वापस आइए, नियत नीलानार योजना, ये 3 योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है। हालांकि इन योजनाओं का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, खोमन हमारे साथ लगातार बने हुए। खोमन, पुनर्वास योजना, लोन वर्राटू योजना और नियत नीलानार योजना के तहत नक्सलियों के घर वापसी, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए अब घर भी दिए जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ऋतु, और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ से कैसे नक्सलवाद खत्म हो, इसी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। और इसी के तहत जो आत्मसमर्पित नक्सली हैं उनको पक्का मकान देने की बात लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है। 15,000 जो नक्सली हैं उनको जो है अब पक्का मकान देने जा रही है और यही कारण है कि एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। ये देखिए, नितिन नवीन जो है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं और आज से 2 दिवसीय बैठक चलेगी। सर, बहुत बड़ी बैठक 2 दिनों के लिए होने वाली है, क्या कहेंगे? पार्टी की संगठनात्मक बैठक है और पार्टी अपने इस संगठन के चुनाव को देखते हुए हर समय इस तरह की जो बैठकें होती हैं वो सिस्टम में चीज़ों को दुरुस्त रखना, और मेरा ये मानना है कि संगठन के चुनाव से पार्टी में नई ऊर्जा और नई ताकत का संचार होता है। सर, एक आखिरी सवाल है सर, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, क्या उसको लेकर आप लोग नगरीय निकाय में जाने वाले हैं? निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दे तो प्रमुख रूप से रहते हैं और नगर निकाय चुनाव तो राज्य में जिस प्रकार से केंद्र और राज्य ने काम किया है, निश्चित रूप से वो मुद्दा रहेगा। तो आपने सुना ऋतु, 2 दिवसीय दौरे पर जो है जो पहुंचे हैं, नितिन नवीन है, प्रदेश प्रभारी हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम बीजेपी के नेता यहाँ पहुंचे हुए थे। कुल मिलाकर समझा जा सकता है बहुत बड़ी बैठक है। दूसरी तरफ जिस तरीके से पक्का मकान देने की बात छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, कुल मिलाकर अलग अलग तरीके से काम करिए ताकि किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो सके। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल, एक और देखिए, नक्सलवाद को खत्म करना खुमन, और दूसरी ओर लगातार संगठन को मजबूती देना, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना, इन दोनों ही चीजों को लेकर देखिए संगठन पर भी बात हो रही है। अभी हमने सुना भी खुमन कि किस तरह से आने वाले समय में रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है और ऐसे में आगामी संगठन चुनाव हो या फिर इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव, उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर है। देखिए, निश्चित तौर पर संगठन चुनाव की बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और यही कारण है कि एक कार्यशाला बुलाया गया है। 5 घंटे तक ये कार्यशाला चलने वाली है। 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम जो चुनाव प्रभारी जो बनाए गए हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं। कैसे चुनाव होगा, बिल्कुल बिल्कुल खोमन, और पहुंच चुके हैं नितिन नवीन, पहुंच भी चुके। अब देखना होगा कि क्या कुछ बैठकों में चर्चा की जाती है। फिलहाल शुक्रिया।